करेले के साथ चावल। बस अब मेरी युक्ति के लिए अच्छा घर मिल जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, और मुझे क्या ही चाहिए। खबरदार, जो मेरी बेटी को निकालने की बात की तुमने तो। हाँ देखो ना पापा, मम्मी तो चाहती है कि बस मैं जल्दी से इस घर से चलती बनूं और फिर सारे घर पर इनका ही राज हो। हाँ तो बिठाए रखो जवान बेटी को घर पर, कल को इसके बाल सफेद हो जाएंगे और उम्र निकल जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तब शादी करना इसकी। अच्छा, अब आप दोनों लड़ो मत, मैं चली अब ऑफिस, आप लोग ढूंढो मेरे लिए लड़का। ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए चली जाती है और उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। और कुछ दिन बाद बाजार में जाते वक्त उन्हें अपने पुराने पड़ोसी मिल जाते हैं जो कुछ समय पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अरे कैसे हो सुभाष भाई? अरे कश्मीर भाई आप? मैं बस बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तभी दोनों की बीवियां भी आपस में गले मिलती हैं। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ बहन जी, सब ठीक? सब ठीक है प्रभा बहन, तुम कैसी हो? जवान बेटी की माँ भला कैसी होगी? परेशान और क्या। वो क्यों भला? देखो ना, उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसके लायक तो कोई मिल ही नहीं रहा। ढूंढ तो मैं भी कब से अपने बेटे के लिए रही हूँ, लेकिन कोई लड़की मिलती ही नहीं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तो युक्ति बिटिया बड़ी पसंद है बचपन से, और अपना विशाल भी कोई कम नहीं है। दोनों की जोड़ी खूब अच्छी जचेगी। ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। क्या हुआ भाई, कोई गलती हो गई मुझसे? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। हाँ ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। ठीक है, तो इस संडे हम तुम्हारे घर आएंगे विशाल के साथ, आगे की बात वहीं बढ़ा लेंगे। ठीक है, मंजूर है। शाम को युक्ति ऑफिस से घर आई तो घर वालों ने उसे विशाल के आए हुए रिश्ते के बारे में बताया। क्या कहा मम्मी? वो बंदर, उस बंदर से मेरी शादी करवाओगे? ऐसा नहीं बोलते बेटी, वो तेरा होने वाला पति है। वो कार्टून मेरा पति। बेटा तो उसमें बुराई ही क्या है, कई सालों से जानते हैं उन्हें, हमारे अच्छे पड़ोसी रहे हैं और भले लोग हैं। विशाल भी अच्छा लड़का है, और फिर मजे की बात यह है कि उनका घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। अब इतना पास ससुराल और मायका हो तो लड़की को और क्या चाहिए? जब हमारा दिल करे हम तुमसे मिलने भी आ जाया करेंगे। जो भी है, लेकिन मुझे उस बंदर से शादी नहीं करनी। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तुझे हमारी खुशी के लिए उस विशाल से ही शादी करनी पड़ेगी, और तूने उससे शादी नहीं की तो फिर हम कभी तुझसे बात नहीं करेंगे, और फिर खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लियो। ऐसा तो हमारी तो नाक कट जाएगी। हमने उनसे हाँ कह दिया और अब लड़की मना कर रही है। दोनों माता पिता उसे इमोशनल कर देते हैं और ना चाहते हुए भी युक्ति को विशाल से शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। उधर विशाल का भी यही हाल था। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा माँ, वो तो एक नंबर की नक्चरी बंदरिया है। नहीं करनी मुझे उससे शादी। उससे तो अच्छा होगा कि मैं सारी उम्र कुंवारा ही बैठा रहूं। अगर कल को कोई बेकार लड़की तेरे पल्ले पड़ गई जिसने हमें घर से निकाल दिया और हमें वृद्धाश्रम भेज दिया तो देख विशाल, अगर तूने उससे शादी नहीं की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब बेचारे क्या करते, दोनों फंस चुके थे और ना चाहते हुए भी उन दोनों को शादी करनी पड़ती है। और फिर शादी के अगले दिन, वाह बहू तू तो बड़ी जल्दी उठ गई, लगता है अपनी पहली रसोई की चिंता ने तुझे जगा दिया। अरे नहीं माँ जी, वो सारी रात उस विशाल ने सोने ही नहीं दिया, जोर जोर से खर्राटे मारता है वो, मुझे तो नींद ही नहीं आई। हाँ, वो आदत उसे अपने दादा और पापा से विरासत में मिली है। पहले ये आदत इसके दादा को थी, फिर पापा में आई और फिर इसमें। लेकिन तू फिक्र मत कर, धीरे धीरे तुझे भी इसकी आदत हो जाएगी। और बहू अपने पति का नाम नहीं लेते, उसे वो बोल। नहीं माँ जी, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, बचपन से उसकी वही आदत है ना। अच्छा ठीक है, ले लिया कर नाम, वैसे भी आजकल का फैशन बन गया है। अच्छा युक्ति बेटी, तू अपनी पहली रसोई में हलवा बना ले, मैं तब तक बाकी घर वालों को भी उठा देती हूँ, वो सब भी फ्रेश हो जाएंगे। जी ठीक है माँ जी, आप मुझे सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, मैं बना दूंगी। कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर टेबल पर आ जाते हैं और युक्ति भी गर्मा गर्म हलवा बना कर ले आती है। विशाल बेटा, जरा अपने खर्राटों पर कंट्रोल कर, तेरे कारण बहू कल रात ठीक से सो नहीं पाई। अच्छा, तो उस नक्चड़ी बंदरिया ने आते मेरी शिकायत लगा दी आपसे? अरे अपनी शक्ल जाकर देखो जरा, तो पता चलेगा कि असल में कौन बंदर है। तुम्हारी तो शक्ल ही बंदर जैसी है। बंदर बंदर बंदरिया बंदरिया। अरे बस करो, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, यूं घर को अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब सब चुपचाप से हलवा खाओ, मैं तब तक बाकी का नाश्ता भी ले आती हूँ। प्रभा देवी कुछ देर बाद चावल और करेले लेकर वहाँ आ जाती हैं। ये क्या, करेले और चावल? ये कौन खाता है माँ जी? हम खाते हैं बेटा, और अब तू भी आदत डाल ले, आखिरकार तू बहू है इस घर की।
हाँ भाभी, मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन माँ के आगे भला किसकी चलती है। अब मुझे भी तो खाना ही पड़ता है क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब जैसे तैसे युक्ति को भी मन मार कर वो खाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन, विशाल तू अभी ऑफिस जा रहा है ना, तो बहू को भी मायके छोड़ता जा, आज उसकी पग फेरे की भी रस्म है। मैं नहीं ले जा रहा, इसका मायका है कितनी दूर, इसे बोलो रिक्शा से चली जाएगी। तू पागल हो गया है क्या? बहू पग फेरे की रस्म के लिए रिक्शे में जाएगी अब? कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी इसकी खटारा गाड़ी में जाने से अच्छा मैं रिक्शे में ही चली जाऊं। अच्छा मेरी गाड़ी खटारा है? और नहीं तो क्या। बस फिर क्या था, फिर दोनों में तू मैं शुरू हो गई। हे भगवान, अरे बस भी कर, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अब ना चाहते हुए भी उसे युक्ति को अपने साथ ले जाना पड़ता है और अब दोनों एक साथ चले जाते हैं। अब विशाल अपनी मर्जी के पुराने गाने गाड़ी में चलाता है, लेकिन युक्ति को वो गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बिल्कुल अपनी तरह पुराने जमाने के गाने सुनते हो, हटाओ म्यूजिक चेंज करो। फिर युक्ति तेज म्यूजिक चला देती है। अरे बंद करो ये शोर शराबा, अगर मेरी पसंद का नहीं चलेगा तो तुम्हारी पसंद का भी नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में इतना मजा क्यों आता है? क्योंकि तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। सच्ची? अरे नहीं, जोक मारा, कैसा लगा मेरा मजाक? अब युक्ति भी हंसने लगती है। अरे वाह, मैं अपने घर आ गई, मम्मी पापा की कितनी याद आ रही थी। वैसे तुम लड़कियों में भी कितनी हिमायत होती है जो अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ता है। हाँ वो तो है। तभी युक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। तुम भी आओ ना अंदर। अभी नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आते हुए मम्मी पापा से मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। युक्ति अपने माता पिता से जाकर गले मिलती है, जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करती है। बाकी सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन उनको ना बड़ी बुरी आदत है करेले के साथ चावल खाने की, वो भी नाश्ते में। अब आप ही बताइए भला करेले के साथ चावल कौन खाता है? हैं? करेले के साथ चावल, ये कैसा शौक है? हाँ, अब वो कहते हैं कि करेले ही उन्हें चावल के साथ पसंद है। तो तू एक काम कर, उन करेलों को ना तू सूखे की जगह रसीले बना ले। मसाला अच्छे से बनाकर करेले को उसमें रसीले भर ले और उसमें खट्टा मीठा पेस्ट बना ले। फिर देख कमाल, क्या टेस्टी लगते हैं उसमें। तू चावल के साथ भी खा लेगी। हाँ आइडिया तो अच्छा है मम्मी, लेकिन अभी तो मुझे बढ़िया से सैंडविच बनाकर खिलाना, मुझे तो वही पसंद है। हाँ, आज मैंने अपनी बच्ची के लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। अब युक्ति भरपेट खाना खाती है, जिसके बाद शाम को विशाल उसे लेने आता है। वो युक्ति के मम्मी पापा के साथ खूब हंसी मजाक करता है। ये देख युक्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी पापा आप दोनों तो बड़े स्वीट हो, फिर ये नक्चड़ी बंदरी आपकी बेटी कैसे हो गई ऐसी? हाँ अब वो सभी खिलखिलाकर हंसते हैं, जिसके बाद डिनर करके वो रात को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह वो नाश्ते में करेलों को काट कर उसमें नमक अच्छे से डाल देती है, जिसके बाद उसमें से सारा कड़वापन बाहर आ जाता है। साथ ही उसमें खट्टी मीठी तरी बनाकर वो बढ़िया से करेले की सब्जी तैयार कर लेती है। बहू ये क्या है? माँ जी ये रसीले करेले, आप एक बार खाकर तो देखिए चावल के साथ, आपको ये बड़े पसंद आएंगे। नहीं, हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं खाता। माँ जी आपके कहने पर मैंने भी तो सूखे करेले चावल के साथ खाए थे ना, तो फिर आप क्यों नहीं? अच्छा तू कहती है तो एक बार खाकर देखते हैं। लेकिन जब सभी उसके हाथ के बने हुए करेले खाते हैं तो उन सबको वो बड़े पसंद आते हैं। वाह बंदरिया, ये तो सचमुच बड़े अच्छे बने। हाँ बहू, मुझे भी अच्छे लगे। और भाभी मैं तो मजबूरी में खाती थी, लेकिन अब तो ये मुझे भी पसंद आए। हाँ बहू, सच में ही अच्छे बने हैं। अब तू कल से ऐसे ही रसीले करेले बनाना, ये मुझे भी बड़े पसंद आए। सभी ने युक्ति की खूब तारीफ की। साथ ही विशाल तो उसके रसीले करेलों का जैसे दीवाना हो गया। अब उसने उससे लड़ाई करना भी बंद कर दिया और दोनों के बीच की कड़वाहट